चाहे कहीं से मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। गाओ सभी। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है, तुम्हारे नाम का मोती तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है, तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरे बदौलत है, ये रुतबा और ये भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता जग की बातों में, मेरा मन नहीं लगता
तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। मेरा मन अब नहीं लगता है जब की बातों में, मेरा मन नहीं लगता है जब की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा रहूँगा मैं। अपने अपने लिए हर कोई प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना पुण्य कर्म और पुरुषार्थ, प्रार्थना पुण्य कर्म और पुरुषार्थ हर किसी को अपना ही काम आता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, घर के जितने भी सदस्य हों हर कोई अपना पुण्य कर्म करे और बच्चों में भी ये आदत डलवाएं, डालें। खुद सामने बच्चों के सामने करो शुभ कर्म, बड़ों को प्रणाम करो, थोड़ी पूजा करो। हो सके तो तीर्थों पर जाओ, संतों की शरणागति में जाओ, जाके शिवालय देवालय मठ मंदिर मढ़ी कहीं जाके पूजा करो। बच्चों के साथ जाओ, बच्चे आपको देखें तो धीरे धीरे उनके जीवन में भी पूजा पाठ भक्ति धर्म कर्म आता जाएगा। तो पुण्य कर्म हर किसी को अपना ही काम आता है। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है, उसमें भी श्रावण मास, फिर शिवधारा झूलेलाल चालिया, साथ साथ में अधिक मास, सोने पे सुहागा वाली बातें हैं। और आज रविवार है। कहते हैं कि 9 ग्रहों में से जिनका रवि मजबूत है बाकी ग्रह धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं। कॉन्फिडेंस का जो संबंध है, आत्मविश्वास का संबंध है, वो कहीं तो भी सूर्य ग्रह से है। और उपाय सरल है, केवल सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः बोलते हुए जल चढ़ाना है, अर्घ देना है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं। और लाभ जितना उठाना चाहे कोई, थोड़े काले तिल चढ़ा दो तो पितरों को तृप्ति होगी। और साथ साथ में सूर्य नारायण को प्रार्थना भी करो। अगर जिसके शरीर में कोई रोग हैं तो रोग भी सूर्य नारायण की कृपा से कम होते हैं। और संसार में अधिकतर हर कोई चाहता है मेरा प्रभाव बढ़े,
बेटे की शादी बड़े होटल में करानी है, क्यों? लोगों को खिलाने की इच्छा है? नहीं। अरे भिखारी दरवाजे पर आता है, बहुत लोग कहते हैं क्षमा करना भैया, माफ करना, गुरुवार को आना, क्योंकि केवल आप गुरुवार ही आना बस। तो खिलाने का शौक नहीं है, मेरा प्रभाव बढ़े। महंगे कपड़े हर कोई क्यों पहनता है? मेरा प्रभाव बढ़े। फर्नीचर के पीछे क्या भावना है? प्रभाव बढ़े। कार महंगी हो क्यों? प्रभाव बढ़े। मोबाइल महंगी हो क्यों? प्रभाव बढ़े। तो सूर्य नारायण की उपासना करने से प्रभाव बढ़ता है। तो आज सूर्य है, सूर्य मतलब प्रकाश। और जिनके जीवन में गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश है, तो रविवार के बाद आता है सोमवार, मतलब उनके जीवन में सौम्यता, मधुरता बनी रहती है। जिनके जीवन में मधुरता है, सौम्यता है, उनके जीवन में ही फिर मंगल ही मंगल हुआ करता है। तो अच्छे दिन है, अच्छे स्थान पर बैठे हैं। अखंड ओम नमः शिवाय का जप चलता है हर साल हमारे यहाँ 40 दिन। आज 8वां दिन है। भागवत महापुराण के पाठ के पारायण चलते हैं, रामायण के पाठ के पारायण चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के पारायण चलते हैं, शिवधारामृत ग्रंथ का पाठ चलता है। सब सोने पे सुहागा। मिलके बैठ के बहुत से भक्तगण, किसी को 9 दिन का उपवास है, किसी को 40 दिन का उपवास है, कोई चतुर्मास का उपवास, नियम संयम व्रत धारण किए हुए हैं। ये सब सोने पे सुहागा वाली बातें हैं। तो आइए अपने लिए प्रार्थना करें। पुण्य कर्म अपना काम आएगा, पुरुषार्थ भी अपना काम आएगा। बच्चों के सामने पुरुषार्थ ही बने रहें। ऐसे नहीं तुम पानी भर के आओ, तुम रोटी लेके आओ, नहीं, खुद करो अपना हाथ जगन्नाथ। तो पुरुषार्थ जैसे दुख के समय में चिल्लाना न हो, शिकायतें न हो, आरोप न हो, दुख के समय में हम लोग पुरुषार्थ करें। ऐसे ही रग रग में पुरुषार्थ आना चाहिए। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष है केवल परमात्मा, परमात्मा के निमित्त कार्य करने का नाम है पुरुषार्थ। तो पुण्य कर्म, पुरुषार्थ और प्रार्थना हर किसी को अपनी काम आती है। भले पुजारी को हमने दक्षिणा दी, हमारी ओर से आप पूजा कर लेना, पता नहीं वो कितने भाव से करेगा, लेकिन हाँ, जिनके जीवन में कोई दुख है, कोई आवश्यकता है, मुझे ये चीज चाहिए, किसी के मन में ये भाव है कि मेरा भक्ति भाव बढ़े, मनुष्य जन्म मेरा सार्थक हो, जीते जी आनंदित मेरा जीवन बीते, मेरे शरीर का अंत अच्छा हो, परलोक सवरे, तो उसके लिए जो प्रार्थना हृदय से निकलेगी वो एक अलग निकलेगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जिनके मुख से जो प्रार्थना निकल रही है, अगर वही प्रार्थना मन और मुख दोनों से मिलके निकलेगी, वो मालिक, वो परमात्मा के श्री चरणों तक प्रार्थना पहुंचती है। तो आइए मिलके प्रार्थना करें। क्या? चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गाइए। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। दूसरा भाव क्या? तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। गाइए। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हमारे हिंदू धर्म में प्रेम प्यार, चाहे संसारिक हो या आध्यात्मिक हो, ये टेम्पररी, इसको कोई स्थान नहीं है, ये परमानेंट विषय है। पहले के जमाने में सत्यों से लोग बहुत डरते थे, और जब दान धर्म का विषय आता है, किसी साधु, किसी ब्राह्मण, किसी जरूरतमंद, किसी कन्या को दान में कुछ न कुछ देते रहना चाहिए, तो वहां एक स्थान बेवाह और यतीम बच्चों के लिए भी है।
उनको दान देने से फल ज्यादा मिलता है। पहले ऐसे होता था, किसी के साथ एक बार मंगनी हो गई, बात खत्म। पता नहीं आज तो मंगनी तोड़ने में देरी नहीं करते, विवाह तोड़ने में देरी नहीं करते। 15-15, 20-20 साल साथ में रहने के बाद हमें पसंद नहीं, तलाक ले लेते हैं। और फॉरेन में बच्चों और मां बाप के बीच में रिश्ता कितना है, जब तक वो मैच्योर्ड नहीं होते, 18 साल के नहीं होते, फिर बात खत्म। बच्चों का कैसा जीवन चल रहा है, मां बाप पर क्या बीत रही है, कैसी परिस्थितियां, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे यहां हर साल 16 दिन दिए जाते हैं पितरों के निमित्त, जो गुजर गए हैं, जो हैं नहीं, जो गुजर गए हैं। पितृपक्ष कहा जाता है उसको, श्राद्ध पिंडदान किया जाता है। हो सकता है किसी पितृ का पता ना हो तो सर्वपितरी अमावस्या भी हमारे यहां आती है। बड़ा महत्व, ये किसी ने हमें महत्व नहीं बताया कि सर्वपितरी अमावस्या का क्या महत्व है। कल एक बहन आई थी, उनकी कल बेचारी की एबार्शन होनी है। बहुत तकलीफों के बाद बच्चा गर्भ में आया, गर्भवती बनी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी नाक की हड्डी नहीं बनी, आधी दिल नहीं बनी है अंदर ही अंदर, और राइट पैर है, राइट टांग नहीं दिख रही है सोनोग्राफी में, तो बेचारी की कल एबार्शन होगी। तो मैंने उनको कहा आप वो बच्चा डॉक्टर से लेना, गायनाकोलॉजिस्ट से, हो सके तो विधिवत जल परवान करना या गड्ढा खोद के उसको दफनाना, और सर्वपितरी अमावस्या पर बाल पित्र का भी श्राद्ध, हम लोग पिंडदान का विविधान है। हमारी हिंदू संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी गहरी है, दूसरी संस्कृतियां गहरी नहीं हैं। तो मैं आपका था, आपका हूं और आपका चाहो ना भाई। भाव सां चवंदो तो टमाटन जो रेट घटिजी वेंदो भाई, न त अञा महीनो इहो ई रेट हलंदो। तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा। इस विचार को, इस थॉट को पहला हम लोग उदाहरण लेते हैं संसारी। महाभारत ग्रंथ में चलते हैं, वहां मुख्य पात्रों में से एक पात्र है जिसका नाम है मां गांधारी। है तो कौरवों की ओर, मां है कौरवों की। जिस दिन मंगनी हुई, पता चला कि आपकी जिसके साथ मंगनी हुई है वो देख नहीं पाता। उस दिन से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मेरा जिनके साथ रिश्ता जुड़ा है, अगर वह नहीं देख सकता तो संसार को अब मुझे भी देखने का कोई अधिकार नहीं है। फल क्या? एक तो जो 6 सतियां मानी जाती हैं, जहां मां सीता का, जहां द्रौपदी का नाम लिया जाता है, वहां मां गांधारी का नाम आता है। उधर से रामायण में चलेंगे तो मां मंदोदरी का भी नाम आता है, रावण की धर्मपत्नी का। सती मदालसा का भी नाम आएगा। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी नहीं ऊंची संस्कृति है। तो जब महाभारत युद्ध चल रही थी, मां गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया कि सुना है तेरी हार होने वाली है, बहुत मेरे बेटे मर चुके हैं, मेरी दृष्टि में शक्ति है। क्यों? क्योंकि मैंने तपस्या करी है। कौन सी? जिस दिन पता चला था मेरा रिश्ता जिनके साथ जुड़ा है, मंगनी जिनके साथ हुई है, वो देख नहीं पाते, उस दिन से मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। अभी मेरी आंखों में शक्ति है, तेज है, प्रभाव है। तुम शरीर पर जितने कपड़े हैं निर्वस्त्र होके मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी थोड़े क्षण के लिए खोलूंगी,
तेरे शरीर पर जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी तेरा शरीर वज्र की भांति लोहे के भांति बन जाएगा। कितना भी कोई तीर चलाए, अस्त्र शस्त्र चलाए, तेरे शरीर पर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। फिर कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। ठाकुर जी शाही हैं पांडवों के, लीला रची। इधर से मां गांधारी के मन में आया, दुर्योधन के मन में आया, मां के सामने पूरे शरीर के कपड़े कैसे उतारूं। तो शरीर पर थोड़ा कपड़ा ओढ़ा था। जैसे मां गांधारी ने आंखों से पट्टी हटाई, देखा जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ी वहां वहां दुर्योधन का शरीर वज्र की भांति लोहे की भांति बन गया। फिर मां की दृष्टि पड़ी, अरे तेरे शरीर पर थोड़ा तो कपड़ा है। बोले मां मैं तेरे सामने निर्वस्त्र कैसे खड़े होके सामने आ जाऊं। तो मां ने कहा तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे निर्वस्त्र देखा है। आज भी आते थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी केवल जिस कपड़े पर तूने शरीर पर कपड़ा ओढ़ाए उस टुकड़े पर कोई प्रभाव मेरी दृष्टि का नहीं पड़ा है। यहां अस्त्र शस्त्र लगा तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। बाकी मेरी दृष्टि तेरे शरीर पर जहां जहां पड़ी है वहां तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। कहने का भाव यह है कि संसारी दृष्टि से भी जो प्रेम है ना, प्रेम स्थायी माना जाता है। कभी भी मां बाप बच्चों को थोड़ी कहते मैंने तुझे पढ़ाया इतना दिया। ये तो व्यवस्था की दृष्टि से जब बच्चे नहीं समझते हैं, कभी कभी कोई मां बाप में से कह बैठता है कि मैंने तुझे क्या क्या नहीं दिया। और अभी तो कानून भी बना है कि बच्चों को संपत्ति दी हुई मां बाप चाहे अगर बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो वापस ले सकते हैं। अभी तो कानून भी बना है और अच्छा है, ये अच्छा है कानून बना है। वैसे भी कहते हैं कि बच्चों को सब कुछ नहीं देना चाहिए। जीते जी दान धर्म करे हर कोई, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गुरु दरबार के लिए, मानवता के लिए, गौशाला के लिए, कोई गरीब कन्याओं के विवाह के लिए, अनाथों के लिए कुछ न कुछ जीते जी अपने सेवा करते जाना चाहिए। पता नहीं कल का दिन कैसे आने वाला है। परसों हमने देखा बारिश हुई मुंबई के किसी एक क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ऊपर से एक पहाड़ का टुकड़ा गिरा, एक गांव का गांव खत्म हो गया, मट्टी में दब गया पूरा गांव। 50 घर थे उसमें। तो कोई कह नहीं सकता। बच्चे वो करते ना, जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल पर वो लड़का, माँ बाप का अकेला लड़का दिल्ली का, उसमें करंट लग गया, वो बेचारा परसों मर गया जिम में। तो कोई गारंटी नहीं है, जो होता है अभी कर लो। तो अभी निवेदन चल रही है, भाव से एक बार गाएं। चाहे मुझे चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गाइए। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा। ये वाला प्रेम है ना, इसकी तो बात ही निराली है। संत रविदास जी महाराज का अवतरण हुआ है काशी की पावन धरा पर। पिछले जन्म में गलती हो गई, गुरु ने कहा जाओ चमार हो जाओ। रोटी बनाने वाला था गुरु की, गलती हो गई। गुरु को वैसा भोजन खिलाया कि गुरुदेव साधना में बैठे, मन नहीं लग रहा था। बोला हैदरा, कल तूने रोटी जो खिलाई मेरा मन क्यों नहीं लगा?
सही बताओ अन्न कहां से लाए थे? बोले अमुक व्यक्ति दे के गया था सुनार। बोले उसको बुलाओ। क्या हुआ, तूने कैसा अन्न लाया था? और उससे पूछा तूने इनसे क्यों लिया? बोले इसने मुझे थोड़ी ऊपर से खर्ची दी थी, दक्षिणा दी थी कि आज गुरुदेव को इस अन्न से ही रोटी बना के खिलाना। अरे सुनार, तूने रोटी का क्यों तेरे मन में भाव आया कि तेरे घर का अनाज में खाऊं, रोटी खाऊं? बोले आज मैंने कासाई के घर का सोना बनाया था, उसमें मिलावट करी थी, डर लग रहा था कासाई का पैसा अच्छा नहीं होता, कहीं मेरे घर पर कोई आपदा ना आए, इसलिए मैं सत्कर्म करूं। आपके पास मैंने भोजन भेजा था, अनाज भेजा था। गुरु ने कहा अरे मैंने तुझ पर विश्वास करा, तू किसी का भी अनाज मुझे खिलाएगा? जाओ चमार हो जाओ। गुरु से क्षमा मांगी थी, मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए। तो गुरु ने कहा चिंता नहीं करो, तुम आगे भी मेरे ही बने रहोगे, भले चमार की योनि में जाओगे। कहते हैं थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हुई है, फिर से काशी में जन्म हुआ। जन्म तो हुआ लेकिन बात याद थी, मैंने अपनी गलती करी थी गुरुदेव की सेवा में, लेकिन मुझे गुरुदेव तो वैसे ही वही वाले ही चाहिए। माँ का दूध नहीं ले रहे हैं, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। उसकी माँ, उनकी माता ने बहुत प्रयास करे, बच्चे को किसी बड़ी को दिखाया, किसी वैद्य को दिखाया, किसी ने आखिर उनको बताया कि हमारे नगर में जो संत रहते हैं स्वामी रामानंद जी महाराज, उनके पास लेके जाओ। जब संतों से उस बालक का मिलना हुआ, दृष्टि दृष्टि से मिली, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, अंदर ही अंदर अपने गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव ने कहा अंदर ही अंदर में आप प्रसाद पाइए, अपनी माँ का दूध लीजिए। कहते नहीं पिछले जन्म में गलती हो गई थी, फिर से न गलती कोई हो जाए। बोले चिंता नहीं करो, मैं तब भी तेरा रक्षक था, आज भी रक्षक रहूंगा ही। अभी माँ का दूध ग्रहण करो। फिर उन्होंने माँ का दूध लिया था। मतलब ये जो प्रेम का मार्ग है, ये जन्मों जन्मों का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तुम और मैं पिछले जन्म में भी साथ में थे। हमारे गुरुदेव सतगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज 6वें पीठाधीश्वर हैं। अक्सर लेकिन जो बड़े बड़े सेवा कार्य कराते थे, करते थे, बाबा रूपचंद जी महाराज 3री पीठाधीश्वर के नाम से कराते थे। क्यों? क्योंकि बाबा शिवभजन जी महाराज हैं तो 6वें पीठाधीश्वर, लेकिन 4थे सदगुरु बाबा कृष्ण भजन जी महाराज के अवतार माने जाते हैं। इसलिए उस जन्म में उनके गुरुदेव 3री पातशाही बाबा रूपभजन जी महाराज थे, इसलिए अक्सर उनका ही नाम लेते थे। और यहाँ तक कि हमारे अमरावती में भी महाराज रूपभजन चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और भारत में और सिंध पाकिस्तान में भी कई बाबा रूपभजन के नाम पर सेवा कार्य चलते हैं। आज जो साहवा हरिद्वार है ये भी बाबा रूपभजन साईं के नाम पर है। तो प्रेम का मार्ग जो है ये जन्मों जन्मों का मार्ग है। आइए आखिरी बार कहते हैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, गाइए गाइए। कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। साई आरतवार वारो साईं सभिनी जो भाग साओ करे, सभिनी जे जीवन में खुशबू बख्शे। लेकिन अज जो ॾींहुं भक्ति भाव वारो असां भाव रखूं, प्रार्थना कयूं, अरदास कयूं, असांजे जीवन में भक्ति वधे, सद्भाव वधे, शुक्राना वधे, मौन वधे,
धीरज वधे प्रभु पाइण जी सिक छिक वधे मोक्ष जी ओर यात्रा वधे शल संसार मों खटी हलऊं शल शरीर जो अंत सुठो थे। बोल सदगुरु बाबा शिव भजन साहिब की। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे सावट वार आयो आए अचुत तुझो भाग उठाए सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे ओ मुझो आसों अमर पुजाईंदो झूलेलाल सभई दुख लाईंदो अन्न धन दींदो पल्लवती पाया पल्लवती पाया अन्न धन दींदो पल्लवती पाया पुटड़ा दींदो झूले में झुलाया माता सुखाऊं दींद सारे साल ते माता झोली झलिया झूलेलाल ते आयो लाल झूलेलाल सखर वारो ओ लाल बखर वारो ओ लाल रोड़ी वारो जिंद पीर वारो ओ विच सीर वारो लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल झूलेलाल